हेलो व्यूअर्स। दर्शकों, आइए समझते हैं 4 प्रकार के अंग्रेजी वाक्यों को। दर्शकों, ये 4 प्रकार के वाक्य इस प्रकार हैं। पहला है सकारात्मक वाक्य, अर्थात अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा है नकारात्मक वाक्य, अर्थात नेगेटिव सेंटेंस। तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य, अर्थात इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और चौथा है नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य, अर्थात नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। चलिए दर्शकों, समझते हैं सकारात्मक वाक्यों को। दर्शकों, सकारात्मक वाक्य अर्थात अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें किसी बात को सकारात्मक रूप में बोला जाता है, अर्थात ना तो कोई प्रश्न किया जाता है और ना ही किसी बात की मनाही की जाती है। ये सकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि राम गोज टू मार्केट, राम बाजार जाता है। मोहन इज माई ब्रदर, मोहन मेरा भाई है। सीता इज अ टीचर, सीता एक अध्यापिका है। देयर इज एन एलिफेंट, वहाँ एक हाथी है। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। शी मेट मी, वह मुझसे मिली। दर्शकों, उपरोक्त सभी वाक्यों में आपने देखा कि सकारात्मक भाव उत्पन्न हुआ है। ना तो किसी वाक्य में कोई प्रश्न किया गया है, ना ही किसी वाक्य में किसी बात के लिए नकारात्मक भाव पैदा हुआ है, अर्थात किसी भी वाक्य में किसी भी बात के लिए मनाही नहीं की गई है, नहीं शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त सभी वाक्य सकारात्मक वाक्य है। आइए दर्शकों, अब देखते हैं नकारात्मक वाक्यों अर्थात नेगेटिव सेंटेंसेस को। दर्शकों, नकारात्मक वाक्य अर्थात नेगेटिव सेंटेंस ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें किसी बात की मनाही की जाती है, अर्थात नहीं शब्द का उपयोग किया जाता है। ये वाक्य नकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि राम डज नॉट गो टू मार्केट, राम बाजार नहीं जाता है। ही इज नॉट अ साइंटिस्ट, वह एक वैज्ञानिक नहीं है। रामू डिड नॉट गो देयर, रामू वहां नहीं गया। राम हैज नॉट फिनिश्ड हिज वर्क, राम ने अपना काम समाप्त नहीं किया है। यू आर नॉट अ गुड गर्ल, तुम एक अच्छी लड़की नहीं हो। ही वॉज नॉट अ डॉक्टर, वह एक चिकित्सक नहीं था। वी विल नॉट गो देयर, हम वहां नहीं जाएंगे। दर्शकों, उपरोक्त सभी वाक्यों में नकारात्मक भाव पैदा हुआ है, अर्थात किसी न किसी बात के लिए मनाही की गई है, नहीं शब्द का उपयोग किया गया है। अतः उपरोक्त सभी वाक्य नकारात्मक वाक्य है, अर्थात नेगेटिव सेंटेंस है। चलिए दर्शकों, अब जानते हैं प्रश्नवाचक वाक्यों को अर्थात इंटरोगेटिव सेंटेंस को। दर्शकों, प्रश्नवाचक वाक्य अर्थात इंटरोगेटिव सेंटेंस वे वाक्य होते हैं जिनमें कोई प्रश्न किया जाता है, अर्थात प्रश्नवाचक शब्दों का उपयोग किया जाता है। ये प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि डज राम गो टू मार्केट, क्या राम बाजार जाता है। वेयर डज राम गो, राम कहाँ जाता है। व्हाट इज डूइंग मोहन, मोहन क्या कर रहा है। होम विल मीट राम, राम किससे मिलेगा। डिड सी वॉच मी, क्या उसने मुझे देखा। मे यू हेल्प मी प्लीज, कृपया क्या आप मेरी मदद कर सकते हो। शुड वी गो देयर, क्या हमें वहाँ जाना चाहिए। दर्शकों, आपने देखा कि उपरोक्त सभी वाक्यों में
प्रश्नवाचक शब्दों का उपयोग किया गया है, अर्थात प्रश्न किया गया है। अतः उपरोक्त सभी वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य हैं, अर्थात इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैं। चलिए दर्शकों, अब देखते हैं नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्यों को, अर्थात नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को। दर्शकों, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य अर्थात जिन वाक्यों में नकारात्मक और प्रश्नवाचक दोनों ही प्रकार के वाक्यों का समावेश होता है, अर्थात नकारात्मक भाव और प्रश्न का भाव उत्पन्न होता है, वे सभी वाक्य नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में दोनों ही प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं। अतः ऐसे वाक्य जिनमें नकारात्मक भाव में कोई प्रश्न किया जाता है, अर्थात प्रश्नवाचक शब्द और नहीं शब्द दोनों का ही उपयोग किया जाता है, नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि डज राम नॉट गो टू मार्केट? क्या राम बाजार नहीं जाता है? वेयर डज राम नॉट गो? राम कहाँ नहीं जाता है? शुड वी नॉट गो देयर? क्या हमें वहां नहीं जाना चाहिए? डिड शी नॉट वॉच मी? क्या उसने मुझे नहीं देखा? डज राम नॉट गो टू ऑफिस डेली? क्या राम रोज ऑफिस नहीं जाता है? विल राम नॉट मीट टू मोहन? क्या राम मोहन से नहीं मिलेगा? वेयर शुड वी नॉट गो देयर? हमें कहाँ नहीं जाना चाहिए? हु कांट जंप ओवर द रोप? रस्सी के ऊपर होकर कौन नहीं कूद सकता है? दर्शकों, उपरोक्त सभी वाक्यों में आपने देखा कि प्रश्नवाचक शब्द और नकारात्मक शब्द का उपयोग किया गया है, अतः उपरोक्त वाक्य नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य है, अर्थात नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस है। दर्शकों, याददाश्ती के लिए रिमाइंडर के तौर पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आवश्यकता पड़ने पर आप इसे रिमाइंडर के तौर पर उपयोग कर सकें। यदि दर्शकों मेरा यह प्रयास आपको पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ घंटी के आइकॉन को दबा दें, ताकि मेरी अगली इसी प्रकार की यूज़फुल वीडियो आने पर आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए दर्शकों, मैं और से प्रे करता हूँ कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो। चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।